हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एबीएम यूनिट 2 सप्लाई एंड डिमांड। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि मार्केट्स क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मीन्स किसी भी तरह से क्या होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे स्टेबल नहीं होते, वो चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो लाइक वेदर मार्केट्स आर डायनेमिक सब्जेक्ट टू पीरियड्स ऑफ स्टॉर्म, काम एंड कॉन्स्टेंटली विंग। आप देखेंगे वेदर कॉन्स्टेंट भी होता है, कभी स्टॉर्म में आता है, कभी काम रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्लाइमेट है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हैज़ अ पावरफुल टूल। इकोनॉमिक्स के पास भी क्या है, काफ़ी सारे पावरफुल टूल हैं जिससे हम क्या करते हैं, जो चेंजेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं। दिस थ्योरी शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटीज। कोई कंज्यूमर है, उसका क्या प्रेफरेंस है, क्या उसे पसंद है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में क्या करता है, ये बताता है। साथ ही साथ कंज्यूमर क्या डिमांड करना चाह रहा है किस कमोडिटी का, और वाइल बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। और बिजनेस कॉस्ट क्या डिटरमाइन करता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। अब एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कीजिए पेट्रोल प्राइस है। तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुआ, दो रीजन हो सकते हैं, या तो डिमांड ज़्यादा हो या सप्लाई कम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल अकर्ड इधर बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ पेट्रोल हैड इंक्रीज्ड और बिकॉज द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल हैड डिक्रीज। या तो सप्लाई कम होगा या डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, हर मार्केट के लिए क्या है, इस्टेब्लिश करता है। अब स्टार्ट करते हैं डिमांड कर्व से और फिर सप्लाई कर्व हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजिंग दिस बेसिक टूल्स वी विल सी हाउ मार्केट प्राइस इज डिटरमाइन वेयर दिस टू कर्व्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको हम मार्केट क्लियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सप्लायर और बायर दोनों क्या है, रेडी है गुड्स को सेल एंड परचेज करने के लिए। वे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर जस्ट इन बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई बैलेंस कंडीशन में होता है। तो स्टार्ट करते हैं डिमांड शेड्यूल से। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सर्टेन प्राइस के बेसिस पे ये डिटरमाइन करते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो ज़्यादा है, कम है, और लोग किस पार्टिकुलर प्राइस पे कितना गुड्स को परचेज करते हैं। तो बोथ कॉमन सेंस एंड केयरफुल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन शो दैट द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी पीपल बाई डिपेंड्स ऑन ए प्राइस। अगर सपोज कीजिए आप मार्केट गए, आपको एप्पल परचेज करना है, आपने 500 रुपीज़ मार्केट में अगर रेट है उसका, तो आप क्या करेंगे, या तो परचेज नहीं करेंगे या आप क्या करेंगे, बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी परचेज करेंगे। लेकिन उसी मार्केट में अगर आप जाएंगे, अगर आपको 200 रुपये पर केजी सेब मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा सेब परचेज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपके क्या है, आपके बजट में आ रहा है, आपके इनकम के हिसाब से वो क्या कर रहा है, आपको परमिट कर रहा है। तो हायर द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि कोई अदर फैक्टर्स हम काउंट नहीं करेंगे। अगर सपोज कीजिए मेरा प्राइस हाई है आर्टिकल का, तो उसमें सिर्फ दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है वो क्या करेंगे, काफ़ी कम क्वांटिटी परचेज करना चाहेंगे। फिर यहाँ पे द लोअर इज इट्स मार्केट प्राइस, और अगर मार्केट प्राइस कम होगा, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको, तो ज़्यादा यूनिट्स क्या करेंगे, लोग परचेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, और उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, कैट लोअर प्राइस। लोअर प्राइस पे क्या है, एप्पल्स आप ज़्यादा परचेस करेंगे। तो यहाँ पे 10 एट प्राइस ऑफ ₹400 द क्वांटिटी अबाउट इज 10 मिलियन बॉक्सेस एट येट अ लोअर प्राइस इक्वल टू 300 क्वांटिटी डिमांड इज स्टिल ग्रेटर। जितना हम क्या देख रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है।
तो ये डिमांड शेड्यूल 500 रुपीज़ अगर है तो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं 9 मिलियन बॉक्सेस, 100 है तो आप 20 कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एज द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल द क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिमांड विल राइज। जितना आपका प्राइस फॉल करेगा क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे लोग। अब इसको अगर हम ग्राफिकल टर्म में रिप्रेजेंट करें, ये जो मैंने प्राइस वर्सेस क्वांटिटी का जो फिगर लिया, अगर इसको हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व। सो बेसिकली डिमांड कर्व इज व्हाट, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पेज पे फिगर है वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से डिमांड कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब प्राइस और क्वांटिटी हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करेंगे, क्वांटिटी लेंगे, वर्टिकल एक्सिस में क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, और ये दोनों क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड। इसका मतलब एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या होगा, नीचे आएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी। किसी प्राइस का, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो लोग क्या करेंगे, उसे कम परचेज करना चाहेंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो अगर प्राइस हम क्या कर दें, कम कर दें, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। अगर हम प्राइस कम कर देंगे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट करके, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब क्वांटिटी डिमांड टेंड टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर 2 रीजन। क्वांटिटी तो फॉल हो गया, लेकिन प्राइस क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया 2 रीजन से क्या हो सकते हैं, ये इंक्रीज हो सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस राइज कर रहा है तो हम उसी प्राइस पे दूसरे गुड्स मेरे पास क्या है मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। जैसे एग्जांपल हम दें, एज द प्राइस ऑफ मटन राइजेस, जब मटन का प्राइस राइज होगा, आई एम हैविंग द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, आई ईट मोर चिकन। हम क्या करेंगे, चिकन ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू मटन। सेकेंड क्या है, इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट में हम देखें तो अगर ये कब काउंट होता है, सपोज कीजिए पेट्रोल का प्राइसेस आपका डबल हो गया, तो मेरा इनकम तो वही है। अगर मैं मंथली 10,000 कमा रहा हूँ, प्राइसेस मैं पहले पर मंथ अगर 20 लीटर्स कंज्यूम करता था, तो अब मैं क्या करूँगा, अननेसेसरी पेट्रोल वेस्ट नहीं करूँगा। अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा नीड ना हो तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पेट्रोल अवॉइड करूँगा। मैं कंजप्शन को क्या करूँगा, एट द एंड कम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्राइस कितना अवेलेबल है, 10,000 ही अवेलेबल है। अगर मैं 1,000 स्पेंड कर रहा हूँ पेट्रोल के ऊपर तो मेरे पास 1,000 ही है। पहले 1,000 में 20 लीटर आता था, 1,000 में आपका 50 लीटर्स ही आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। सो आई विल नेचुरली कट माई कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड अदर गुड्स। नेक्स्ट आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, पहले ये कर्व देखते हैं। कर्व में यहाँ देखिए प्राइस ऑफ एप्पल से ये 500, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 9 हो गया, 400 पे आपका 10 हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, एक कर्व बन रहा है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का है। नेक्स्ट, फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट कर्व। इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ प्राइसेस ड्रॉप। अगर सपोज कीजिए किसी एक, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया, अगर किसी गुड्स का सपोज कीजिए प्राइस कांस्टेंट है लेकिन दूसरे गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो अगेन आई विल गो फॉर व्हाट, अदर गुड्स, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर इफ प्राइसेस ड्रॉप, फॉर एग्जांपल द लोअर प्राइसेस अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, तो होता क्या है, जो कस्टमर बेस वो भी क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। अब जो कस्टमर पहले मटन परचेज कर रहे थे, अब वही कस्टमर क्या हो रहे हैं, चिकन परचेज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मटन का कॉस्ट क्या हो गया, हायर हो गया। वाइस वर्सा, मटन का कॉस्ट कांस्टेंट है लेकिन चिकन का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या करेंगे, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आपका फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड। क्या क्या फोर्सेस आपके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या है, ये की डिटर्मिनेंट है। क्यों, क्योंकि सारा गेम क्या है, इनकम के ऊपर है। अगर आपका इनकम वेरी कर रहा है,
इनकम राइज कर रहा है, इनकम कांस्टेंट है, इनकम फॉल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांड करेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो यहाँ पे द एवरेज इनकम ऑफ कस्टमर इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। एज पीपल इनकम राइजेस इंडिविजुअल टेंड टू बाई मोर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो पहले आप क्या कर रहे थे, 1 kg परचेज कर रहे थे एप्पल, अब क्या करेंगे, 2 kg करेंगे। पहले आप मोटरसाइकिल चला रहे थे, अब आप क्या करेंगे, कार परचेज करने की पोजीशन में आएंगे। तो कार जब परचेज करने की पोजीशन में आएंगे, इसका मतलब जो सप्लायर है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण दूसरा कस्टमर, न्यू कस्टमर आया, साथ ही साथ वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा नए गुड्स को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट आपका साइज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट का साइज छोटा है, पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड उस हिसाब से होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड उस हिसाब से होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, द डिमांड फॉर एप्पल्स इन मुंबई मार्केट इज हायर दैन दैट ऑफ चेन्नई मार्केट। क्योंकि मुंबई में क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, चेन्नई में क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है। नेक्स्ट आपका रिलेटेड गुड्स। द प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर योर कमोडिटी। अब सपोज कीजिए मार्केट में देखे होंगे हर एक गुड्स का क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी आपको नज़र आएगा। नाइकी के बदले आपको मिलेगा NKIE। तो ये क्या है, ये आपका ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है, रिलेटेड गुड्स है। आप बोलोगे कि क्यों मैं 4000 स्पेंड करूँ, मेरा जब काम 500 में हो रहा है। तो आपके पास क्या है, रिलेटेड गुड्स भी क्या करते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अ पार्टिकुलरली important connection exists among substitute goods, one that tend to perform the same function such as apple and oat milk, pens, pencil, small car. Demand for goods ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक लोग का क्या है, टेस्ट अलग है। कोई एप्पल पसंद करता है, कोई गुआवा पसंद करता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, डिमांड अफेक्ट करेगा, डिमांड वेरी करेगा। और दूसरा रीजन ये होता है कि कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी क्या होता है, काउंट होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए आप यूरोप जाते हैं, यूरोप में क्या होते हैं, लीकर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, रीजन -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, लोग रम कंज्यूम करते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक क्लाइमेटिक कंडीशन उसमें क्या कर सके, वो अपने आप को एकोमोडेट कर सकें, सर्वाइव कर सकें। इंडिया में ओकेज़न कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ नहीं हो, तीनों ओकेजन में क्या होता है, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये क्या है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। अगेन आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, सऊदी अरेबिया में क्या है, स्कॉचिंग हीट है, तो वहाँ पे जो फूड है उसके हिसाब से है। तो हर एक जगह का क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस को। और ये आपका साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड भी होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल है, ईटिंग बीफ इज़ पॉपुलर इन अमेरिका बट टैबू इन इंडिया। अमेरिका में क्या है, बीफ इंपॉर्टेंट, लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इंडिया में टैबू प्रीफर करते हैं। वर्ल्ड करेड जेलीफिश डेलिकेसी इन जापान, जापान में क्या है, जेलीफिश। तो ये क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस आपका, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट आपका स्पेशल इन्फ्लुएंस। स्पेशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर पार्टिकुलर गुड्स। ये क्या करेगा, किसी पार्टिकुलर गुड्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। स्पेशल मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट हो, एक पार्टिकुलर कंडीशन हो। जैसे रेनी सीजन आएगा तभी आप क्या करोगे, अम्ब्रेला का डिमांड करोगे। गर्मी आएगा तभी आप एसी का डिमांड करोगे। ठंडा आएगा तभी आप ब्लोअर का डिमांड करोगे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये स्पेशल इन्फ्लुएंसेस हैं। अगर ठंड ज़्यादा होगी तभी आप क्या करोगे, ब्लोअर का डिमांड करोगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तभी आप क्या करोगे, एसी का डिमांड करोगे, कूलर का डिमांड करोगे। तो दी ज़्यादा स्पेशल इन्फ्लुएंस विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ पार्टिकुलर गुड्स। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्राइसेस किस तरीके से डिटरमाइन कर रही है। अगर प्राइसेस को छोड़ के अदर फैक्टर्स अगर काउंट करती है, देन इन दैट के डिमांड विद व्हाट, इट विल शिफ्ट। एग्जांपल, अगर मैंने सपोज कीजिए आपका इनकम आज 10,000 है, आपका इनकम इंक्रीज होकर 15,000 हो गया, तो ऑटोमेटिक जो गुड्स आप 1 kg परचेज कर रहे थे, अब वो आप क्या करेंगे, 1.5 kg परचेज करेंगे, 2 kg। तो आपका इनकम लेवल इंक्रीज होने से क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन लाख्स,
ये आपका क्या है, पहले 12 लाख में इतने लोग डिमांड करते थे, अब क्योंकि इनकम लेवल आपका हाई हो गया तो अब इसी 12 लाख में क्या हो गया, ये पोर्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये आपका सेगमेंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 लाख में अब डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है, नॉन प्राइस वेरिएबल। वाई डज द डिमांड कर्व शिफ्ट, बिकॉज इन्फ्लुएंसेस अदर देन गुड्स प्राइस चेंज, क्योंकि गुड्स प्राइस के अलावा क्या हो गया, दूसरे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसे नॉन प्राइस वेरिएबल डिमांड कर्व को शिफ्ट करता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2006-8 में क्या हुआ था, इनकम ऑफ इंडियंस रोज शार्पली। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, बूम था। तो जब बूम होगा तो बूम के बाद क्या होगा, आपका रिसेशन भी आएगा। तो यहाँ पे जब बूम पीरियड था तो यहाँ पे लोगों का इनकम काफ़ी ज़्यादा राइज किया, और जो कार का डिमांड था, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये जो हम कर दिखा रहे थे आपको, ये बेसिकली क्या था, ऑटोमोबाइल सेक्टर का डिमांड था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स पर यूनिट, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपका यहाँ पे प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो 2006 से 8 के बीच में क्या था, आपका इनकम लेवल जो है वो काफ़ी शार्पली राइज हुआ। अब जब आपके पास पैसे इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस पैसे को क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस में स्पेंड करना चाहोगे। तो अचानक से क्या हुआ, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसका डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज करने लगा। क्यों, इफ एवरेज इनकम रोज बाई 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कार एट ए प्राइस ऑफ 2 लाख माइट इंक्रीज फ्रॉम 10 मिलियन टू 12 मिलियन यूनिट्स। पहले जो कार 10 मिलियन सेल होता था, अब उसका डिमांड कितना हो गया, 12 मिलियन यूनिट्स हो गया। क्यों, क्योंकि आपका एवरेज इनकम क्या होगा, 10% से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आपका सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल में हम क्या देखेंगे, लेट अस नाउ टर्न फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई। तो ये डिमांड साइड था, अब सप्लाई साइड। अब सप्लाई साइड में बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, जो प्रोडक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका मार्केट में प्रोडक्शन टोमेटोज का हुआ, सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब जिसमें प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, टोमेटो प्राइस 10 रुपीज़ अ केजी, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ आपको क्या मिलता है, पर केजी मिलता है। लेकिन जब आपका सीजन जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है तो आप वही टमाटर क्या करते हो, ₹60 या केजी, 60 रुपये 80 रुपये किलो क्या करते हो, आप वही टमाटर को परचेस करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कम जब हुआ तो आपका प्राइस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, द सप्लाई ऑफ टोमेटो टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो दैट विल बी सोल्ड एट ईच टोमेटो प्राइस। कितना सप्लाई है उसके हिसाब से प्राइस क्या होता है, डिटरमाइन होता है। जब काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो था प्राइस कम था, लेस इनफ्लो में प्राइस ज़्यादा। और ये किस फैक्टर पे काउंट करता है, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इनपुट प्राइस का मतलब क्या है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, अगर उसी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका जो फाइनल गुड्स उसका क्या होगा, प्राइस ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कम टाइम में आप क्या कर रहे हैं, गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन पावर कम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, कॉस्ट जो है वो कम होता है। तो टेक्नोलॉजी अगेन आपका क्या करता है, इनपुट कॉस्ट में हेल्प करता है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो सपोज कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है दूसरे सेक्टर, तो क्या हो रहा है, दूसरे सेक्टर को भी क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी में हो गया, सपोज कीजिए आज अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो आपका क्या हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया, एक्सपोर्ट महंगा होगा। इन दैट केस आपका क्या होगा, अगेन आपके वो सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व फॉर ए कम्युनिटी शो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ दैट कम्युनिटी दैट प्रोड्यूसर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल, अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट। अदर थिंग्स क्या है, हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो ये क्या करता है, मार्केट प्राइस और कितना क्वांटिटी लोग परचेज करना चाहते हैं उसके बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट सप्लाई कर्व। तो ये जैसे हमने डिमांड शेड्यूल देखा था, यहाँ पे क्या है, सप्लाई शेड्यूल। जब आप देखिए प्राइस पर बॉक्स 500 था, क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे थे कितने, 18। लेकिन अगर मैंने इसी प्राइस को 100 रुपये कर दिया
तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या था, ज़्यादा था, तो मैं क्या कर रहा था, क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई कर रहा था, लेकिन मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इवन मेरा हो सकता है कि जो बेसिक कॉस्ट है वो मीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो हम सप्लाई क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आई विल गो फॉर ऑल्टरनेटिव हम क्या करेंगे, मेथड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम एप्पल का कल्टीवेशन नहीं करके हम क्या करेंगे, राइस का कल्टीवेशन करेंगे, वीट का कल्टीवेशन करेंगे। तो ये आपका सप्लाई कर में हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिस डेटा शो दैट एप्पल प्राइस ऑफ ₹100 बॉक्स नो एप्पल विल बी प्रोड्यूस एट ऑल। 100 में कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एट सच ए लो प्राइस एप्पल कल्टिवेटर माइट वांट टू डिवोट देयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसिंग अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस दैट अर्न मोर प्रॉफिट देन एप्पल्स। क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस में आपका जो अदर प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका Figure 2.3 shows the typical case of upward sloping curve supply curve for an individual commodity. One important reason for the upward slope is the law of diminishing returns. अगेन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो, 100 रुपये में आपका क्या होगा, 0, 200 में थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्या मिलेगा आपको, कर्व लाइक दिस यहाँ। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड स्लोप बोलते हैं। डिमांड कर्व क्या था, डाउनवर्ड स्लोप था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस ऑफ एप्पल्स और क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट है फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। तो क्या क्या फोर्सेस हैं जो मार्केट सप्लाई में क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इन एग्जामिनिंग द फोर्सेस डिटरमाइनिंग द टोटल सप्लाई इन द मार्केट, द फंडामेंटल पॉइंट टू ग्रास्प इज दैट प्रोड्यूसर्स सप्लाई कमोडिटीज फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर फन और चैरिटी। अब सपोज कीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी सप्लायर है, तो उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। वो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए, चैरिटी और फन करने के लिए नहीं कर रहा है। तो उसका मेजर फोकस क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट को हम कम करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, और साथ ही साथ जो मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है हम उसमें सस्टेन करें एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो वन मेजर एलिमेंट अंडरलाइंग द सप्लाई इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें जो मेजर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारा क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ए गुड आर लो रिलेटिव टू द मार्केट प्राइस, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर टू सप्लाई ग्रेट डील। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट आर हाई रिलेटिव टू प्राइस, फर्म्स प्रोड्यूस लिटिल। ज़्यादा प्राइस होगा तो फर्म्स क्या करेंगे, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इनपुट कॉस्ट भी कम है, उनके पास जो रिसोर्सेज जो कैपिटल अवेलेबल वो क्या है, कम है। तो इसके कारण पहले वो 10,000 रुपये में अगर 5 गुड्स बना रहे थे, अब 10,000 रुपये में क्या कर पाएंगे, 4 ही गुड्स बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इनपुट कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये प्राइस ऑफ इनपुट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। एग्जाम्पल, इनपुट प्राइस क्या हो सकता है, आपका लेबर हो गया, एनर्जी हो गया, मशीनरी हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करने में। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन पेट्रोल प्राइसेस रोज शार्पली इन 1970s, 1970 में जब पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा राइज किया, द इंक्रीज रेज द प्राइस ऑफ एनर्जी फॉर मैन्युफैक्चरर्स। पेट्रोल पहले क्या था, पेट्रोल काफ़ी की फैक्टर हुआ करता था, आज के टाइम में भी है, बट पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज होना। अगर 1 रुपये इंक्रीज हो जाता तो सारे रिलेटेड सेक्टर्स के क्या होते थे, प्राइस इंक्रीज हो जाते थे। तो व्हेन पेट्रोल प्राइसेस रोज शार्पली इन 1970s, द इंक्रीज रेज द प्राइस ऑफ एनर्जी फॉर मैन्युफैक्चर के लिए क्या हो गया, अगेन कॉस्टली हो गया एनर्जी, इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट उनका कॉस्टली हो गया और सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में क्या देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस दैट लोअर द क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैव बिकम मच मोर एफिशिएंट ओवर द लास्ट डिकेड और सो। इट टेक्स फार फ्यूअर आवर्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस एन ऑटोमोबाइल टुडे देन व्हाट इट डिड जस्ट 10 years ago। सॉरी, यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे बता रहा था आपको कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर सपोज कीजिए पहले क्या होता था, पहले एक ऑटोमोबाइल बनाने में
आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था, लेकिन अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया, आपके पास मशीनरी हाई क्वालिटी की अवेलेबल हो गई, तो आप क्या करोगे, काफ़ी कम टाइम में आप क्या करोगे, उस ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर कर पाओगे। दिस एडवांस इनेबल्स कार मेकर टू प्रोड्यूस मोर ऑटोमोबाइल्स एट द सेम कॉस्ट। पहले आपको क्या होता था, पूरे दिन में अगर सपोज कीजिए आपने एक कार मैन्युफैक्चर किया, अब क्या है कि एक दिन में आप 2 कार मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। नेक्स्ट है, बट प्रोडक्शन कॉस्ट आर नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट द टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं है जो टोटल सप्लाई को अफेक्ट करता है। सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई व्हाट, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होगा, एक प्राइस अगर राइज करेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा उसके कारण इन्फ्लुएंस होगा। particularly goods that are alternative output of production process. If the price of one production substitute rises, the supply of another substitute will decrease. For example, auto companies typically make several different car models in the same factory. अब सपोज कीजिए एक पार्टिकुलर हम कार कंपनी की बात करते हैं। कार कंपनी सपोज कीजिए ऑल्टो बना रही है। ऑल्टो आपने देखा वो काफ़ी पुरानी कार है, तो ये 10 साल पहले भी अगर ये कार था, 10 साल बाद भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टो को मैन्युफैक्चर करें। बट एट द सेम टाइम अगर कार सपोज कि दूसरे मॉडल ने लॉन्च किया, तो ऑल्टो का डिमांड आपको मार्केट में सेल क्या हो गया, कंजप्शन काफ़ी कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस मॉडल को टेक अवे कर देंगे, उस मॉडल को हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि मेरी कंपनी कार भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है। तो अगर सपोज कि मार्केट में अचानक से क्या हुआ, ट्रक का डिमांड इंक्रीज़ हो गया, कार का डिमांड क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, कार के प्रोडक्शन को होल्ड पे डालेंगे और ट्रक को क्या करेंगे, हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये सब ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इफ देयर इज मोर डिमांड फॉर वन मॉडल एंड प्राइस राइजेस, दे विल स्विच ओवर मोर ऑफ द असेंबली लाइन्स टू मेक दैट मॉडल। और इफ द डिमांड एंड प्राइस फॉर ट्रक राइज, द एंटायर फैक्ट्री कैन बी कन्वर्टेड टू मेकिंग ट्रक्स एंड द सप्लाई ऑफ कार विल फॉल। तो जैसे मैंने बताया, ट्रक का राइज होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पूरी कन्वर्ट कर देंगे और सप्लाई क्या हो जाएगा, कार का फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अगेन क्या करते हैं, जो आपका इन्वायरमेंटल कंसर्न है, हेल्थ कंसर्न है, उसको देखते हुए, और मिनिमम वेजेस लॉ हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अगेन इनपुट प्राइस को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनपुट प्राइस के कारण क्या होता है, अगेन आपका टोटल प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट आपका स्पेशल फैक्टर अगेन वेदर की बात करें तो द वेदर एक्सर्ट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फार्मिंग एंड एग्रो इंडस्ट्री। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये क्या है, कम्प्लीटली रेन डिपेंडेंट है, मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो मानसून अगर अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मानसून अगर ख़राब होगा, पूरा मानसून होगा, तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज़ बीन मार्क्ड बाई कीन स्पीड ऑफ इनोवेशन विच हैज़ लेड टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ न्यूअर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। तो शिफ्ट इन सप्लाई क्या है, व्हेन चेंजेज इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे मैंने डिमांड में बात किया था, आपका जब इनकम इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करने लगे। उसी तरीके से अगर प्राइस को छोड़ के अगर दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, काउंट कर रहा है, व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, वी कॉल दिस चेंजेस एज शिफ्ट इन सप्लाई। तो इसके कारण क्या होगा, सप्लाई में अफेक्ट करेगा। सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू इस फैक्टर मेंशन इन पैरा 2.6 अब जैसे हमने ऊपर देखे थे, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हेन अदर फैक्टर चेंज, अदर सप्लाई का विल बी एप्लीकेबल, ओल्ड सप्लाई विल बिकम नो मोर वैलिड। और ये क्या करेगा, जब सारे अदर फैक्टर चेंज करेंगे तो जो पुराना सप्लाई कर्व था कि वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, नया सप्लाई कर्व आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन ऑटोमोबाइल प्राइसेस चेंज, प्रोड्यूस चेंज द प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी सप्लाइड, however this change in supply is as per the supply curve which remains the same. By contrast, when other influences affecting supply chain, then supply changes in accordance with the new supply curve which is shift from the old supply curve. आपको जब ऑटोमोबाइल प्राइस चेंज होगा, सपोज कीजिए ऑटोमोबाइल प्राइस का क्या हो गया, कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको ग्राफ में समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इसका प्राइस 4 रुपये था, अब इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। मैंने बोला जब ऑटोमोबाइल का प्राइस क्या होगा, कम होगा। पहले क्या कर रहे थे, 4 रुपये में आपका क्वांटिटी कितना सप्लाई हो रहा था, दिस मच। अब ये क्या हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 14 में क्या है, 14 में हम देख रहे थे दिस मच सप्लाई क्या हो रहा था,
हम कर रहे थे। अब क्या हो गया, इसी 14 में हम देखिए मेरा सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या हो गया, अमाउंट डिमांड और सप्लाई क्या है, वो बैलेंस कंडीशन में है। और अभी तक हम देख रहे थे डिमांड और सप्लाई को हम क्या कर रहे थे, अलग अलग स्टडी कर रहे थे। अब एक ही ग्राफ में क्या करेंगे, दोनों को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देन से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी नो दैट द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर willingly bought and sold at each price. We have seen that consumer demand different amounts of apples, cars, and computer as a function of the prices of these goods. Similarly, producers willingly supply another different amount of goods depending on the prices. But how can we put both sides of the market together? ये तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ डिमांड का, एक तरफ सप्लाई का, हम कैसे उसको एक दोनों साइड को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई भी करना चाह रहा है और जो डिमांड जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट आउट भी हो रहा है, परचेज करने के लिए भी रेडी है। द मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड बैलेंस। यहाँ पे सप्लाई के फोर्सेस और डिमांड के फोर्सेस क्या है, दोनों बैलेंस कंडीशन में। एट द इक्विलिब्रियम प्राइस द अमाउंट दैट बायर्स वांट टू बाई जस्ट इक्वल टू द अमाउंट दैट सेलर वांट टू सेल। बायर जिस प्राइस में बाई करना चाहता है और सेलर जिस प्राइस में सेल करना चाहता है वो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन होता है। इसको ग्राफ से देखते हैं। टू फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी वी फाइंड द प्राइस एट विच अमाउंट डिजायर टू बी बॉट एंड सोल्ड जस्ट मैच। यहाँ देखते हैं, ये आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। तो हमने क्या किया, अब इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। ये डिमांड, ये आपका डिमांड शेड्यूल का है, ये आपका सप्लाई शेड्यूल का है। तो आप ये क्या देख रहे हैं, 500 में आपका डिमांड कितना था, 9 डिमांड कर रहे थे, लेकिन सप्लाई कितना हो रहा था, 1800। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन आपका सरप्लस है, आपके पास जो गुड्स अवेलेबल है काफ़ी सरप्लस है। तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा, प्राइस के ऊपर प्रेशर आएगा कि उसको क्या करो, कम करो। क्यों, क्योंकि मार्केट में गुड्स क्या है, सरप्लस है। 100 रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितना है, 20, लेकिन सप्लाई एक भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, शॉर्टेज होगा। तो प्राइस हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। 500 पे प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू सेल 18 मिलियन बॉक्सेस पर ईयर, बट डिमांड वांट टू बाई ओनली 9 मिलियन बॉक्सेस। ये सेल इतना करना चाहता है, लेकिन जो बायर है वो कितना डिमांड करना चाह रहे हैं, ओनली 9। उसी तरीके से 200 पे हम देख रहे हैं कि 200 पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड 15 है और सप्लाई कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। और 300 पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जितना आपका क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है उतना क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम विद सप्लाई एंड डिमांड कर्व। ये हम ग्राफ में आपको दिखाते हैं। ये आपका डिमांड और सप्लाई कर्व एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों को मर्ज किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं 500 पे क्या हो रहा है, ये डिमांड है और सप्लाई ये है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि डिमांड आपका इतना है लेकिन सप्लाई आपका कितना है। तो आपके पास क्या है, इतने गुड्स क्या हो गए, सरप्लस हो गए। 200 प्राइस पे क्या हो रहा था, 200 पे हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड कितने थे, दिस मच, लेकिन सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड कितने थे, दिस मच, क्वांटिटी डिमांडेड कितने थे, दिस मच। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। और यहाँ देखिए सी पॉइंट पे क्या है, 300 पे आपका जितना आपका डिमांड है उतना क्या है, सप्लाई है। मतलब इस पॉइंट पे सारे लोग एग्री हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ ए शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड। अब क्या कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड कर्व किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके से अदर फैक्टर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, वो देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। लेट अस चेंज आवर एग्जांपल टू ब्रेड। अब ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अ स्पेल ऑफ बैड वेदर रेजेस द प्राइस ऑफ व्हीट, अ की इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेड। यहाँ पे देखिए प्राइस के कारण, प्राइस के अलावा हम क्या करें, दूसरे फैक्टर्स को ले रहे हैं। तो दैट शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर द ब्रेड टू द लेफ्ट। अब हम मेरा क्या हुआ, हम ब्रेड जो है ब्रेड बना रहे थे, अब अचानक से क्या हुआ, वेदर खराब हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो व्हीट का प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया। तो व्हीट का प्राइस जब राइज हो गया
जो क्या है ब्रेड का की इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लाई क्या है, सप्लाई जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ देख रहे हैं सप्लाई कर्व क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ये एस एस था, एस एस से एस एस डैश, एस डैश एस डैश हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट द डिमांड कर्व हैज नॉट शिफ्टेड बिकॉज पीपल सैंडविच डिमांड इज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द फार्मिंग बिल। लेकिन एट द सेम टाइम आपका डिमांड जो है, देखिए डिमांड कर्व क्या है, ये अनइन्फ्लुएंस्ड है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं मतलब है कि वेदर कंडीशन के कारण वीट के प्राइस इन्फ्लुएंस है। डिमांड तो आपका सैंडविच का वही है जो पहले था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर जो है, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा क्या था, ई था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, मेरा ई डैश हो गया। यहाँ पे देखिए आपका अगर सपोज कीजिए ये 10 रुपये था, क्वान्टिटी डिमांडेड अगर ये 10 था, अब क्या हो गया, अब क्वांटिटी ये आपका प्राइस हो गया 20 रुपये। 20 रुपये पे आपका क्या हो रहा है, क्वांटिटी दिस मच हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सप्लाई कर्व का शिफ्टिंग हो गया। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन द ब्रेड मार्केट। ब्रेड मार्केट को समझते हैं। द हार्वेस्ट कॉज ए बेकर टू प्रोड्यूस लेस ब्रेड एट द ओल्ड प्राइस। हार्वेस्टिंग के कारण क्या हुआ, जो बेकर्स हैं वो क्या करेंगे, कम ब्रेड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एट ओल्ड प्राइस, पुराने प्राइस पे ही। सो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाई। तो ऑब्वियस बात है, जब आपका डिमांड आपका यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम हो गया और डिमांड आपका क्या है, पहले जैसा इंटैक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड कर जाएगा एज कम्पेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि पहले ज़्यादा था सप्लाई, अब सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। द प्राइस ऑफ ब्रेड देयरफॉर राइजेस। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपका ब्रेड का प्राइस राइज कर जाएगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड देयर बाय रेजिंग क्वांटिटी सप्लाइड। इसके कारण प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और दिस प्राइस विल कंटिन्यू, ये कब तक राइज करेगा, जब तक आपका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ये सप्लाई कर्व था, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट है आपका, दस बैड हार्वेस्ट रेजेस प्राइजेस एंड बाई लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड लोवर्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम देखते हैं डिमांड साइड। अब यहाँ पे क्या है, ये डिमांड है, अगेन आपका इनकम इंक्रीज हुआ था, तो आपने क्या किया, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करने लगे, लेकिन सप्लाई तो आपका सेम है, सप्लाई के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो आप डिमांड कर्व देख रहे हैं, यहाँ डिमांड कर्व क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, और लेकिन सप्लाई कर्व क्या है, ये इंटैक्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ शिफ्ट इन डिमांड अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। सपोज देयर इज शार्प इंक्रीज इन द फैमिली इनकम, सो एवरीवन वांट टू ईट मोर ब्रेड। अब फैमिली इनकम इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है, जो ब्रेड नहीं खा रहे थे वो भी क्या करेंगे, ब्रेड खाना स्टार्ट करेंगे, जो खा रहे थे वो कंजप्शन और क्या करेंगे, उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एट एवरी प्राइस कंज्यूमर्स डिमांड अ हाई क्वांटिटी ऑफ ब्रेड। अब द डिमांड शिफ्ट प्रोड्यूसेस अ शॉर्टेज। अब अचानक से डिमांड इंक्रीज हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट में जो ब्रेड की अवेलेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो प्राइसेस अ बिट अपवर्ड अंटिल सप्लाई एंड डिमांड कम बैक इनटू बैलेंस। तो प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे, जब तक आपका फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ जाता है। सो बहुत फॉर बोथ एग्जांपल ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन डिमांड, ए वेरिएबल अंडरलाइंग द डिमांड और सप्लाई कर्व हैज चेंज। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों केस में वेरिएबल जो थे वो चेंज हो गया। इन द केस ऑफ सप्लाई देयर माइट हैव बीन अ चेंज इन टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइसेस। सप्लाई के केस में क्या है, आपका टेक्नोलॉजी और इनपुट प्राइस क्या होगा, उसको अफेक्ट किया होगा। लेकिन डिमांड में क्या है, वन ऑफ द इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड, या आपका इनकम इंक्रीज हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है, या प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स या टेस्ट क्या हो सकते हैं, जिसके कारण इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन प्राइसेस और क्वांटिटीज चेंज इन अ मार्केट डज द सिचुएशन रिफ्लेक्ट अ चेंज ऑन द सप्लाई साइड और डिमांड साइड। जब प्राइस और क्वांटिटी चेंज करते हैं मार्केट में, तो क्या ये सिचुएशन जो है, ये क्या सप्लाई साइड या डिमांड साइड को किस तरीके से शो करता है, किस तरीके से इसका चेंज को शो करता है, और क्या ये करता है। Sometimes in simple situation, looking at the price and quantity, हम give you a clue about whether it is a supply curve that is shifted or demand curve. For example, a rise in the price of bread accompanied by a decrease in quantity suggests that supply curve has shifted to the left. Again same है आपका, कि आपने देखा था कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, तो सप्लाई कर्व क्या हो गया था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था। सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि व्हीट का कॉस्ट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। A rise in price accompanied by increase in quantity indicate that demand curve for bread has probably shifted to the right. और हम क्या देख रहे हैं, डिमांड जब इंक्रीज हुआ तो राइटवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो ये आपका, ये देखिए, ये आपका डिमांड, ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो रहा है, ये
चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ भी सेम वही लिखा हुआ है, फिगर 8.8 शोज द केस ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट increase in demand or shift in the demand as a result of the shift the equilibrium quantity demand increases from 10 to 15 यूनिट्स। यहाँ पे देखिए आपका इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या था, पहले 10 डिमांड हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया, ये अब 15 यूनिट्स डिमांड हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो सप्लाई और डिमांड ये हमें हेल्प करता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में और इस हिसाब से प्राइसेस को डिटरमाइन करने में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।